क्या डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह को बचा सकते थे? यह एक सवाल है जो भारतीय इतिहास के दो महान व्यक्तियों को जोड़ता है और अक्सर लोगों के मन में आता है। इसका सीधा जवाब है नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भगत सिंह को नहीं बचा सकते थे। दिल दहला देने वाला सवाल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक प्रमुख दलित नेता और समाज सुधारक थे, लेकिन उनकी राजनीतिक भूमिका और प्रभाव उस समय ऐसा नहीं था कि वे सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के न्यायिक या कार्य निर्णयों को प्रभावित कर सके। कुछ मुख्य बिंदु जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जबकि डॉक्टर अंबेडकर उस समय दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर रहे थे। दोनों के कार्य क्षेत्र और संघर्ष के तरीके अलग थे। 1931 में डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश भारत सरकार में किसी ऐसे पद पर भी नहीं थे जहां से वे सीधे हस्तक्षेप कर सकते। वे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे और दलितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन उसके पास भगत सिंह जैसे राजद्रोह के आरोप में फंसे व्यक्ति की सजा को रोकवाने की कोई कार्यकारी शक्ति नहीं थी। अंग्रेज सरकार भगत सिंह और उसके साथियों को आतंकवादी मानती थी और फांसी देने पर अड़िग थी, ताकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इस मामले में किसी भी भारतीय नेता का हस्तक्षेप शायद ही स्वीकार किया जाता। गांधी जैसे बड़े नेताओं के प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश सरकार नहीं मानती तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह और भी मुश्किल होता। भगत सिंह का मामला एक कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा था, जिसमें उन्होंने दोषी ठहराया गया था। डॉक्टर अंबेडकर एक वकील थे, लेकिन वे इस विषय मामले में भगत सिंह के बचाव पक्ष का हिस्सा नहीं थे और न ही उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर मिला। भगत सिंह की फांसी एक दुखद घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए उस समय उन्हें बचाना न तो उसके राजनीतिक दायरे में था और न ही उसके पास ऐसा करने की कोई शक्ति थी। यह इतिहास की एक त्रैस्दी है और इस पर विभिन्न अटकलें लगाना उचित नहीं है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा होना असंभव था।